अनिल इस बात से हैरान थे कि प्रोफेसर जोशी विभीषण को भरत की तरह ही ऊंचा और महान चरित्र समझते हैं, जबकि उनकी नजर में विभीषण एक स्वार्थी भाई थे, जिन्होंने लंका का राजा बनने के लिए अपने पूरे कुल का सर्वनाश करा दिया था। मगर अनिल ये भी जानते थे कि प्रोफेसर जोशी ने अगर कोई बात कही है तो यूं ही नहीं कही होगी, कोई तो कारण होगा इसके पीछे। उसे जानने के लिए अनिल ने प्रोफेसर जोशी से पूछा, सर, मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने विभीषण की तुलना भरत जैसे महान चरित्र से कैसे कर दी। भरत ने तो अपने भाई श्री राम के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया था, मगर विभीषण ने तो शत्रु पक्ष से मिलकर अपने भाई का ही सर्वनाश करवा दिया था। अनिल का सवाल सुनकर अक्षत बीच में बोला, दादू, विभीषण कौन थे? मुझे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ना। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे, लेकिन वो रावण जैसे अहंकारी नहीं थे। वो स्वभाव से भक्त और हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले थे। श्री राम के वनवास के आखिरी साल में रावण ने माता सीता का जबरन अपहरण कर लिया था। तब लंका में सिर्फ विभीषण ही थे जिन्होंने रावण का बार बार विरोध किया था। रावण के दरबार में जब हर कोई उससे डरकर उसकी बातों में हां मिलाया करता था, उसकी चापलूसी किया करता था, उस समय भी विभीषण रावण को कहा करते थे कि उसने माता सीता का अपहरण करके गलत काम किया है, उसे माता सीता को वापस श्री राम को लौटा देना चाहिए। रावण बहुत शक्तिशाली था, अहंकारी और गुस्सैल भी। फिर भी विभीषण उससे नहीं डरे और बार बार उसे सही रास्ता दिखाते रहे, लेकिन रावण ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि उनको लात मारकर लंका से बाहर निकल जाने को कहा। तब वो श्री राम की शरण में गए और उनका साथ दिया। अनिल, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। तुम्हें लगता है भरत ने अपने भाई का साथ दिया, लेकिन मैं कहता हूं भरत ने अपने भाई का साथ नहीं दिया। भरत ने सही पक्ष का और न्याय का साथ दिया। श्री राम सही थे और भरत की सगी माता कैकेयी गलत थी। भरत ने अपनी सगी मां के षड्यंत्रों में साथ देने के बजाय श्री राम को चुना। इसी तरह विभीषण ने भी अपने सगे भाई के षड्यंत्रों और गलत बातों में साथ देने के बजाय श्री राम को चुना। जो भी हो सर, मगर यह बात तो सच है ना कि विभीषण के कारण ही उनके पूरे कुल का नाश हो गया। इसीलिए कहावत भी बनी, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण पर जो कहावत बनी है वो किसी इंसान ने ही बनाई है, क्योंकि हम इंसान रिश्ते नाते धन संपत्ति से आगे कुछ देख ही नहीं पाते। हम अपने भाई बहनों परिवार वालों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे गलत कामों में भी साथ दें, तभी वो रिश्तों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। इंसान की सोच अपने स्वार्थ तक ही सीमित होती है। अगर मैं विभीषण पर कहावत बनाता तो वो होती, एक विभीषण लंका में भी रामराज ले आए। ये फैक्ट है कि विभीषण के कारण ही लंका जैसी असुरों की नगरी में भी आखिरकार रामराज आया। मैं मानता हूं सर, विभीषण के कारण ही श्री राम ने रावण को हराया, लेकिन रावण के बाद उन्हें तो राजा बनाया गया। तो फिर क्या यह नहीं हो सकता राजा बनने के लिए ही विभीषण ने श्री राम का साथ दिया हो? भरत राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, लेकिन विभीषण बैठ गए। शायद तुम विभीषण का बैकग्राउंड नहीं जानते। एक बार की बात है जब विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों भाइयों से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा था। रावण को सत्ता और शक्ति की भूख थी, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से तीनों लोकों का अजेय स्वामी बनने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण बहुत आलसी था, इसलिए उसने 6 महीने की नींद मांगी। लेकिन विभीषण ने केवल ईश्वर की भक्ति मांगी थी। अगर उन्हें राज्य और सत्ता का जरा भी लालच होता तो ब्रह्मा जी से वो भी रावण की तरह राज्य और वैभव मांग लेते। श्री राम से मिलकर कोई योजना क्यों बनाते? विभीषण धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले भक्त थे और कुछ नहीं। वो जब तक लंका में रहे
उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रावण को सही राह पर लाने की, लेकिन जब रावण ने उन्हें लंका से बाहर निकल जाने को कहा तो फिर वो जाकर धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े हो गए। आज के समय में विभीषण का चरित्र ही ऐसा चरित्र है जो हमें सिखाता है कि सैकड़ों राक्षसी प्रवृत्तियों पर एक अकेली भक्ति भारी है। मेरी तो कामना है हर घर में एक विभीषण हो तो संसार से सारी बुराइयां और पाप ही मिट जाएं। वो कैसे सर? दरअसल विभीषण किसी चरित्र का नाम नहीं है, बल्कि वो ऐसी सोच का नाम है जो हर हाल में सही का साथ और गलत का विरोध करती है, चाहे गलत करने वाले उसके अपने ही क्यों ना हो। जैसे मान लो अगर एक सरकारी अफसर ऑफिस में भ्रष्टाचार करता है और ब्लैक मनी में मिला पैसा घर लाता है। अब अगर घर में उसके माँ बाप या बीवी पैसे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें और उसे कहें कि हम इस भ्रष्टाचार की कमाई को घर में रखने नहीं देंगे, वो उसे भ्रष्टाचार करने से रोकें, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिना फैमिली सपोर्ट के भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। बहुत से घरों में पति अपनी पत्नियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऐसे में कई बार घर के बड़े चुप्पी साध लेते हैं। वो अपने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही तो हमारा सहारा है, अगर इससे बिगाड़ लेंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। मान लो अगर वो अपने बेटे के खिलाफ खड़े हो जाएं, बहू को सपोर्ट करें तो उनके घर में ऐसा अत्याचार ना हो। कई बार हम जानते हैं हमारे अपने कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते, उनका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनसे रिश्ता खराब होने का डर होता है या फिर हमारा कोई दूसरा स्वार्थ होता है। जबकि विभीषण ने ऐसा नहीं किया। विरोधियों के बीच रहते हुए अपने अहंकारी शक्तिशाली भाई के सामने बिना डरे उसे गलत कहा। उन्होंने हमेशा वही किया जो सही था। यही सीख देते हैं विभीषण हमें कि जब भी बात सही और गलत की हो तो हमेशा सही के साथ खड़ा होना चाहिए। जरा सोचो, अगर हर कोई इस सोच को अपना ले तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पाप और बुराइयों का अंत हो जाएगा और वाकई राम राज्य आ जाएगा। अक्षत के साथ साथ अनिल वर्मा को भी श्री राम के वनवास काल के कुछ ऐसे पहलू जानने समझने को मिल रहे थे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सफर अभी रुका नहीं था, जारी था।